हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और इस लेक्चर से स्टार्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट यूनिट हमारे क्रैश कोर्स की यूनिट 8 जिसका नाम है नेटवर्क थ्योरम। ठीक है, अब देखिए क्या होता था जब मैंने वीडियो सीरीज पढ़ाया था पूरा का पूरा जो जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। जो लोग भी नए स्टूडेंट हैं जो डायरेक्ट क्रैश कोर्स देख रहे हैं थ्योरम का, प्लीज जाके पहले थ्योरी आप कवर करिए जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे, काफी अफोर्डेबल प्राइस में ये सब्जेक्ट अवेलेबल है। और जो लोग सीनियर होंगे अपने जूनियर को भी प्लीज गाइड करिएगा। अब देखिए नेटवर्क थ्योरम पढ़ाते टाइम में मैंने बोला था कि थ्योरम्स हम लोग पढ़ते क्यों हैं। जब हम लोग 8th 9th 10th में थे तब हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी थी। अब वो थ्योरम क्या होती थी, थ्योरम क्या रहती थी कि एक तरह का कंक्लूजन होता था जो कि किसी पर्टिकुलर जगह को या पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यूज करते थे। थ्योरम्स इसीलिए यूज करते थे, कहीं हम लोगों ने बहुत सारे आप मैथमेटिक्स में थ्योरम्स पढ़ी है कि कोई पर्टिकुलर तरीके का, जो ट्रिग्नोमेट्री में खासकर हम लोगों ने थ्योरम्स पढ़ी है कि पर्टिकुलर टाइप का कोई क्वेश्चन उसको इस पर्टिकुलर थ्योरम से सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, इसीलिए हम लोग थ्योरम का यूज करते हैं। थ्योरम्स बहुत अलग अलग टाइप की बनती है, इसका एक ही मुद्दा है या एक ही कंक्लूजन है कि थ्योरम क्या करती है, हमारे सर्किट को सिंप्लीफाई करती है। बट हमारे नेटवर्क थ्योरम की अगर बात करें तो क्या बिना थ्योरम के आप क्वेश्चन कर सकते? बिल्कुल कर सकते। जरूर नहीं कि आप थ्योरम्स लगाएं से, आप बिना थ्योरम्स लगाए भी क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। बट कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको थ्योरम अप्लाई करना ही पड़ेगा, उसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। या फिर ऐसे क्वेश्चंस जहां पर आप अगर थ्योरम अप्लाई कर देते हैं तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो दो केस में हम लोग पूरे नेटवर्क थ्योरी जो सब्जेक्ट है उसमें दो जगह पे हम लोग थ्योरम यूज करेंगे। पहला, कुछ स्पेशल केसेस या स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को पहचानेंगे और थ्योरम्स अप्लाई करेंगे। सेकंड है आपका कि ऐसे क्वेश्चंस जो बिना थ्योरम से सॉल्व हो सकते हैं बट हो सकता है उनको सॉल्व करते टाइम पे बहुत लंबा प्रोसीजर हो जाए, तो ऐसे जगह पे भी हम लोग थ्योरम का यूज करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कब कौन सी थ्योरम लगानी है। बेसिकली हमारे नेटवर्क थ्योरम में वैसे तो बहुत सारी थ्योरम्स है, ठीक है, मैंने भी कम से कम 7 थ्योरम आपको पढ़ाई है, कंपनसेशन थ्योरम वगैरह सब कुछ। बट जो टॉप थ्योरम्स है एसपीटी का मतलब है सुपरपोजिशन थ्योरम, सेकेंड नंबर का थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स, ठीक है, ये दोनों साथ में हम लोग देखेंगे। एमपीटी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। देन है रेसिप्रोसिटी थ्योरम और मिलमेंस थ्योरम। अब ये 5 थ्योरम वैसे तो मैंने आपने जो वीडियो कोर्स है, जो फुल लेंथ कोर्स है, उसमें कंपनसेशन थ्योरम भी पढ़ाई है और एक आध थ्योरम और सब्स्टिट्यूशन और इस तरह की थ्योरम्स आपको मिल जाएगी। बट मेजर आपको ये 5 थ्योरम आपके काम की है। इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरम्स होती है जिसका हमें कोई लेना देना नहीं है हमारे गेट के सिलेबस में। अब ये 5 थ्योरम है, इसमें से सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स, एमपीटी, ये जो 3 है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मैं 4 स्टार लगा देता हूं, ठीक है। और तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। रेसिप्रोसिटी भी इंपॉर्टेंट है बट इनके कंपैरिजन की बात करें, इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है। बट यस, क्वेश्चंस अगर आता है तो काफी हिलाने वाले क्वेश्चंस होते हैं रेसिप्रोसिटी के, अचानक से क्लिक नहीं करते हैं, ठीक है। और मिलमेंस थ्योरम है, ये भी 1 स्टार ही दूंगा मैं, कभी कभी क्वेश्चंस पूछते हैं बट डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलमेंस का डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिख जाएगा कि हाँ ये मिलमेंस से ही सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से 5 थ्योरम हम लोग इस क्रैश कोर्स में डिस्कस करेंगे। थ्योरम्स के इन डेप्थ थ्योरी में मैं नहीं जाऊंगा, आपको शॉर्ट समरी बता दूंगा और डायरेक्टली हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल। तो इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम, एसपीटी सुपरपोजिशन थ्योरम। इसका मैंने माइंड मैपिंग कर दिया है एक ही जगह पे। देखिए 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स बहुत जल्दी जल्दी इसको समझते हैं थ्योरी को और आगे बढ़ते हैं। जो लोग मुझसे नेटवर्क थ्योरी पढ़े होंगे तो उनको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा, और कहीं और से भी पढ़े होंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम, पहला चीज है सुपरपोजिशन थ्योरम सिर्फ और सिर्फ किस पे लगती है? लीनियर सर्किट पे। सर्किट आपका क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी लीनियर। सेकंड है आपका, देखिए सुपरपोजिशन थ्योरम में क्या होता है, एक से ज्यादा जब सोर्सेस होते हैं, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सपोज करो आपको किसी एलिमेंट के अक्रॉस करंट, वोल्टेज कुछ भी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 2 से ज्यादा आपके इंडिपेंडेंट सोर्स है तो हम 1 बाय 1 एक सोर्स को लेंगे और दूसरे सोर्स को शॉर्ट या ओपन करेंगे। सपोज करिए आपने अगर वोल्टेज सोर्स लिया है और उस सर्किट में बचे हुए करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स को बचे हुए को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को क्या करेंगे, ओपन करेंगे और हम लोग करंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरीके से सपोज करिए 5 सोर्सेस है तो पांचों की वजह से हम लोग करंट फाइंड आउट कर लेंगे जहां पर हमको फाइंड आउट करना था और लास्ट में जाके ऐड कर देंगे, ठीक है। बाकी मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखवाया है प्रॉपर वाला, आप ऑलरेडी फुल कोर्स में देख चुके हो। तो टेक 1 बाय 1 इंडिपेंडेंट सोर्स एंड डू नॉट डिस्टर्ब, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, डू नॉट डिस्टर्ब
डिपेंडेंट सोर्सेज के हाथ नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज से अलग अलग इंडिपेंडेंट सोर्सेज लेना है, उसकी वजह से हर एक सोर्सेज की वजह से करंट वोल्टेज जो भी फाइंड आउट करना हो आपको वो निकालना है। लास्ट में जो पांचों से रिजल्ट आया वोल्टेज या करंट का जो भी रिजल्ट आया उसको सबको ऐड कर देना है। और जब आप ये ऐसा कर रहे होंगे प्रोसीजर, अगर एक सोर्स ले रहे होंगे तो बचे हुए या तो करंट सोर्स हो सकते हैं या वोल्टेज सोर्स, तो करंट सोर्स को ओपन करना है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना है। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। थर्ड नंबर का प्रोसेस है ऐसे क्वेश्चंस जहां पर एक सोर्स डीसी और दूसरा सोर्स एसी है, वहां पर क्वेश्चन आप सुपरपोजिशन थ्योरम से ही सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगी इस तरह के केसेस में। एक और तरीका, एक और फोर्थ पॉइंट, ऐसे क्वेश्चंस जहां पर दो सोर्सेस है और दोनों का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। फ्रीक्वेंसी क्या है आपका? डिफरेंट, एक का ω1 है दूसरे का ω2 है ना, कोई अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे। ऐसे क्वेश्चंस को भी आप सुपरपोजिशन थ्योरम से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो ये दो पॉपुलर है, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट बहुत ही पॉपुलर है। जब आपका डीसी और एसी, देखिए डीसी और एसी असल में ये भी तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो गई ना। डीसी का हम बोल सकते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, 0 हो गया, और आपका एसी का कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होगा, तो ये भी तो 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी हो गया, जैसे यहाँ पे 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी था। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब भी सोर्सेस में आपको मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के सोर्सेस है, उस टाइम पर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम से ही सॉल्व करना है, और क्वेश्चंस बहुत आते हैं। एक लास्ट पॉइंट है, पावर डू नॉट सुपर इम्पोज। पावर क्या होता है? नॉन लीनियर होता है, इस वजह से सुपरपोजिशन थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होती। बट एक्सेप्ट 3 केसेस, कुछ 3 केसेस एक्सेप्शन है 3 केसेस के, उन एक्सेप्शन पे हम लोग पावर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे सर वो एक्सेप्शन वाले 3 केसेस कौन से हैं? तो आप जी सेंट्रिक एप्लीकेशन में मेरे फुल लेंथ वाले कोर्स में तीनों एक्सेप्शंस मैंने बता रखे हैं। ठीक है, तो इतनी सी थ्योरी थी हमारी सुपरपोजिशन की, जिसको मैंने एक समराइज फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, एक वो भी होता है, आप जब फुल कोर्स में पढ़ेंगे तो एक पॉइंट ऐसा P = आपने √P1 प्लस माइनस √P2, ये फॉर्मूला मैंने दिया था ना, डिराइव करवाया था। इसमें मैक्सिमम पावर निकाल, अगर मैक्सिमम आपको हाईएस्ट पावर चाहिए या मैक्सिमम पावर चाहिए तो पॉजिटिव यूज करेंगे, मिनिमम चाहिए तो निगेटिव यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, है ना, ये फुल लेंथ में मिला होगा, बाकी वहां पॉइंट लिखाने की जरूरत नहीं थी। सो ये फॉर्मूला भी मैंने वहां पे डिराइव कराया है ना, इस फॉर्मूले में स्क्वायर लगा लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन करवा दिया था इसके ऊपर, वो फुल लेंथ में आपको मिलेगा, बट ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए अब बिना देरी के अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए आप बैठे हैं, क्योंकि ये क्या है, क्रैश कोर्स है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्वेश्चन कर चुके हैं। इन द सर्किट शोन द करंट थ्रू द 1 ओम रजिस्टर इन द स्टडी स्टेट। देखिए गाइस, आपको एक चीज बताता हूं, बुक्स में जब थ्योरम्स पढ़ाई जाती है ना, देखिए मैं आपको वापस से पीछे ले जाता हूं, है ना, क्वेश्चन कराने से पहले। सपोज करिए आप सुपरपोजिशन थ्योरम है, तो किताबों में क्या होता है, बहुत सारी जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उन्होंने क्या किया, पहले डीसी सर्किट पढ़ाया, डीसी सर्किट पढ़ाने के बाद डीसी पे डिपेंडेंस थ्योरम करवा दिया आपको, है ना। ये जो थ्योरम है ये किस पे करा दिया आपको, पहले डीसी पे करा दी, और फिर बाद में एसी पढ़ाया, फिर वापस सेम सारी थ्योरम आपको एसी पे भी करवाई, डीसी और एसी दोनों पे कराई। बट उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट उलझ जाता है। मैंने क्या कराया, डीसी पढ़ा दिया, एसी पढ़ा दिया, अब मैं थ्योरम्स के भी जो क्वेश्चंस होंगे वो एसी डीसी मिक्सिंग में कराऊंगा, ताकि आपकी जो ग्रिप होगी ना बहुत अच्छी होगी। अगर हम लोग स्टैंडर्ड किताब से चले तो पहले डीसी पढ़ लो, इजी पहले पढ़ लो, जब तक टफ आए तब तक तो स्टूडेंट क्या होता है, सैचुरेट हो जाता है, और इस वजह से नेटवर्क थ्योरम या नेटवर्क थ्योरी पूरा का पूरा कहीं ना कहीं वीक हो जाता है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बाद में आती है। ठीक है, और खासकर एसी का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोगों ने इसीलिए डीसी पहले पढ़ा, फिर एसी पढ़ा, और अब हम लोग जब नेटवर्क थ्योरम पढ़ेंगे तो इनमें एसी और डीसी दोनों को इन्वॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में किया, ये क्वेश्चन देखिए, अब हमें फर्क नहीं पड़ता कि सोर्स आपका एसी है डीसी है कुछ भी हो, हम तो तैयार है क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, कोई सा भी सोर्स दे दो। अब स्टैंडर्ड तरीके से आप किताबों से जाते तो फिर दिक्कत होती, क्योंकि एसी की फिर थ्योरम, फिर पहले एसी पढ़ते फिर उसके बाद थ्योरम पढ़ते, तो 2 बार थ्योरम आने की बजाय बेहतर है पहले डीसी पढ़ लो, एसी पढ़ लो। अब हम लोग सिंपली इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे। इन द सर्किट शोन इन द फिगर द करंट थ्रू द 1 ओम रजिस्टर इन द स्टडी स्टेट इज। आपका 1 ओम के अंदर कितना करंट जा रहा है आपको निकालना है। कहां है 1 ओम, यहां पे करंट आपको निकालना है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या दे रखे सोर्सेस, देखिए एक एसी सोर्सेस है और एक क्या है आपका डीसी है, तो ये तो सुपरपोजिशन थ्योरम से ही होगा। तो आपको क्या करना, 1 बाय 1 सोर्सेस ले लेना है। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, डीसी के ले लेते हैं, है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 1 वोल्ट सोर्स की वजह से निकाल देते हैं। अब 1 वोल्ट सोर्स की वजह से अगर हम लोग निकालेंगे तो देखिए यहां पे क्या होगा,
1 वोल्ट सोर्स की वजह से अगर हम लोग निकालते हैं तो ये हो गया आपका 1 वोल्ट, ठीक है। अब डीसी पे क्या होता है, इंडक्टर आपका शॉर्ट हो जाता है, इंडक्टर क्या हो जाता है शॉर्ट, ये रजिस्टर, ठीक है। और ये क्या हो जाए, कैपेसिटर ओपन हो जाता है डीसी पे, है ना, ये बात तो आपको पता होगी। और जो करंट सोर्स है आपका वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इसका मतलब पूरा का पूरा इस 1 वोल्ट बैटरी से जो करंट है पूरा का पूरा आपका 1 ओम रजिस्टर में ही जाएगा। और अगर हम लोग करंट फाइंड आउट कर लें, इसकी वजह से हम लोग I1 करंट फाइंड आउट कर लें, तो ये कितना हो जाएगा, I1 करंट हो जाएगा V डिवाइडेड बाय R, दैट इज 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर करंट हो गया आपका, बड़ा सिंपल था। नेक्स्ट अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर इस वाले सोर्स को एक्टिव करेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, 1 वोल्ट डीसी सोर्स की वजह से हमने करंट फाइंड आउट कर लिया इस ब्रांच में। अब एसी सोर्स को लगाएंगे, फिर करंट फाइंड आउट करेंगे और अल्टीमेटली दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, समेशन कर देंगे, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इसको क्या करेंगे, जब ये वाला सोर्स ले रहे हैं तब आपका जो वोल्टेज सोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। ये शॉर्ट हो गया, इंडक्टर की वैल्यू कुछ ना कुछ रहेगी, ठीक है। ये है रजिस्टर और ये है कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर और यहां पर ये आपका सोर्स, करंट सोर्स लगा दिया, ठीक है। ये हो गया आपका 5 cos 2t, 5 cos 2t। अब यहां पर आपका देखिए 1 हेनरी, अब इसको चेंज करेंगे अब हम लोग, यहां पर जे ओमेगा एल, जे ओमेगा कितना है, ओमेगा कितना है आपका 2, तो ये हो गया जे ओमेगा इंटू एल कितना है, L1 है, तो ये हो जाएगा J2 हो जाएगा। रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है 1/4, तो यहां पर माइनस जे बाई ओमेगा सी, ओमेगा कितना है 2 इंटू सी कितना है 1/4, तो 2 से 2 कैंसल, तो इसका मतलब है -2 हो गया। इसका मतलब ये सर्किट आप ध्यान से देखिए, ये इंडक्टर को मैं इधर लगा दूं, इंडक्टर को इधर लगा दूं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि तीनों के तीनों आपके काय में है, पैरेलल में है और ये आपका करंट सोर्स हो गया, है ना, करंट सोर्स हो गया। अब देखिए दोनों, ये यहां पर 2J और ये है आपका -2J और ये है 1 ओम रेजिस्टेंस। अब असल में पैरेलल है तो कोई सी भी ब्रांच किधर भी लगा दो, तो ये अगर कैपेसिटर वाली ब्रांच इधर लगा दी तो नॉर्मली आपका क्या है, पैरेलल RLC सर्किट है। और यहां पर XC इक्वल टू XL है और दैट इज कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस हो गया, ये रेजोनेंस हो गया। इसका मतलब क्या होता है, पैरेलल में जब रेजोनेंस होता है, पैरेलल RLC में रेजोनेंस है, तो ये दोनों ब्रांच क्या होती है, ओपन सर्किट जैसी एक्ट करती है, ठीक है। ये वाली ब्रांच और ये वाली ब्रांच ओपन सर्किट जैसा, कंबाइंड में क्या करेंगे, ये ओपन सर्किट जैसा ट्रीट होता है। मतलब इसमें करंट नहीं जाएगा, पूरा का पूरा जो करंट है यहां से जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर आपका 5 cos 2t, ठीक है। और यहां पर हमें ऑप्शन अगर गिवन है, क्या ऑप्शन नहीं है, सिर्फ बोला है द करंट थ्रू दी 1 ओम इन स्टडी स्टेटिस, तो यहां से जो करंट जाएगा तो ये डायरेक्टली सेम करंट हमारा, क्योंकि करंट सोर्स है तो यही हमारा करंट हो जाएगा, तो 5 एंगल 0 डिग्री हम लोग करंट मान लेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा मान लेते हैं, काम करते हैं, ये हो गया हमारा 5 cos 2t करंट। तो यहां पर I2 करंट जो होगा, I2 करंट होगा वो हो जाएगा आपका 5 cos 2t। तो नेट जो करंट होगा आपका, नेट I नेट करंट, वो क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 करंट। तो यहां पर ये हो गया हमारा I1 कितना, 1 प्लस 5 cos 2t, दैट इज अवर I नेट करंट, ठीक है। चलिए, अभी हमारा ये वाला क्या था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं था, अदरवाइज हमें जैसा ऑप्शन होता उसके हिसाब से हम लोग टिक लगा देते। तो यहाँ क्या है, 1 प्लस 5 cos 2t इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मजा आया। तो इसमें आपका क्या था, एक तो सुपरपोजिशन थ्योरम भी लगाना था और प्लस रेजोनेंस का नॉलेज भी होना चाहिए था, नहीं तो आप यहां पर पूरा सॉल्व करते। आपको पता होना चाहिए कि सीरीज में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। सीरीज RLC में अगर रेजोनेंस है, सीरीज RLC रेजोनेंस पे है तो शॉर्ट सर्किट, और पैरेलल है तो ओपन सर्किट, ठीक है। ये पॉइंट आपको काफी अच्छे से पता होना चाहिए। मजा आया। तो SPT भी लग गया हमारा और रेजोनेंस भी लग गया, और हमारा DC और AC दो सोर्सेज भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, यहां से अगर आपको RMS करंट वगैरह पूछते तो आप फिर RMS भी निकाल देते हैं यहां से, ठीक है। DC और AC का मैंने RMS वैल्यू कैसे निकालते हैं वो बताया, और आगे क्वेश्चन में और भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। फॉर द सर्क्यूट शोन इन फिगर, इफ द अप्लाइड वोल्टेज इज V ऑफ t इक्वल टू 10 रूट 2 साइन t प्लस 20 प्लस 10 रूट 5 कॉस 2t प्लस 20 वोल्ट, देन द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय 1 ओम रजिस्टर। ये 1 ओम रजिस्टर कितना पावर डिसिपेट कर रहा है वो निकालना है। अब देखिए ये जो V ऑफ t है इसमें दो सोर्सेस कंबाइंड है। कौन सा है? पहला सोर्स ये है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है t, मतलब कि 1, t का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 है। ओमेगा कितना? ओमेगा t है ना, तो ओमेगा कितना है 1 है। और देन एम्पलीट्यूड 10 रूट 5 कॉस 2t। सेकेंड वाला क्या है? मतलब यहां पर ओमेगा 1 आपका है 1 और ओमेगा 2 जो है वो 2 है, मतलब दो फ्रीक्वेंसीज के सोर्सेस है। तो यहां पर भी क्या लगेगा? सुपरपोजिशन थ्योरम लगेगा। अब आप बोल रहे होंगे सर आप तो अभी सुपरपोजिशन पढ़ा रहे हो इसलिए सारे सुपरपोजिशन के करा रहे हो, वो एग्जाम में कैसे पता करेंगे? पता करना पड़ेगा एग्जाम में, आपको मिक्स क्वेश्चन आएगा तो। बट यहां पर मैं क्रैश कोर्स पढ़ा रहा हूं तो बट ऑब्वियसली थ्योरम का पढ़ाऊंगा, थ्योरम के क्वेश्चन कराऊंगा, बट आपको ये पता करना है, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं। मल्टीपल फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन हो तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम ही लगाना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 बाय 1 सोर्सेस ले लेते हैं। पहला सोर्सेस अगर ले लिया हम लोगों ने, सपोज करिए पहला ये ले लेते हैं हम लोग, है ना, V1 मान लेते हैं इसको। तो V1 की वजह से हम लोग यहाँ पे करंट निकाल देते हैं। करंट निकाल देंगे तो यहाँ पर हमारा ये कितना हो जाएगा? j ओमेगा, मतलब कि j हो जाएगा सिंपली। तो हम डायरेक्टली देखते हैं ना, I ऑफ t करंट निकाले, I1 ऑफ t अगर करंट निकाले तो ये हम लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम में ही रखते हैं ना, और अलग अलग कर रहे हैं तो 10 रूट 2 अलग अलग कर रहे हैं। साइन का हम लोग 0 भी मान सकते हैं, तो रेफरेंस मतलब साइन का रेफरेंस ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 20 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पर 10 रूट 2, ठीक है, एंगल 20 डिग्री, एंगल 20 डिग्री डिवाइडेड बाय, है ना, करंट, तो वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इम्पीडेंस। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस j हो जाएगा, 1 प्लस j हो जाएगा। इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 रूट 2 और ये हो जाएगा रूट 2 एंगल 45 डिग्री, एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, और ये हो जाएगा 20। ठीक है, और यहां से वापस इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा रूट टू कैंसिल 10, और एंगल ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -45, -45 में से 20 चले गया तो कितना बचा? -25। ठीक है, -25 डिग्री I1 ऑफ t। अच्छा, इसको हम लोगों ने रेफरेंस क्या लिया था? साइन का रेफरेंस लिया था, इसको चेंज कर लेते हैं। अब तो आप समझ गए ना कब साइन कब कॉस, या आप अपने हिसाब से अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से चीजें ले सकते हैं। मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करा दिए, कॉस का रेफरेंस लेके भी करा दिया, साइन के भी करा दिए, दोनों है तो किस तरीके से करना सब कुछ बता दिया है। तो यहां पर 10 साइन, क्योंकि मैंने रेफरेंस डायरेक्टली लिया था, तो ओमेगा t -25, तो ये हो गया हमारा I1 ऑफ t। अब हम लोग क्या ले लेते हैं? I ऑफ 2 ले लेते हैं। ठीक है, I ऑफ t 2t है ना, I2 ले लेते हैं। अब I2 में सोर्स कौन सा यूज कर रहे हैं हम लोग? 10 रूट 5 कॉस 2t। अब देखिए ओमेगा बदला है तो यहां पर j भी बदलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 2j हो जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पर हम लिखेंगे 10 रूट 5 और एंगल हम लोग क्या ले लेंगे? 20 डिग्री ले लेंगे, वोल्टेज डिवाइडेड बाय यहां पर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 2j हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम है तो हम लोगों ने अलग अलग साइन अलग लिया है, तो साइन को रेफरेंस लिया, कॉस अलग से किया है तो कॉस को रेफरेंस ले लिया है। बट एसी एनालिसिस में मैंने क्या बताया था कि दोनों अगर साथ में है तो फिर हमें रेफरेंस किसी एक को लेना है और कॉस को हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा जब इंडिविजुअली सॉल्व करना है। बाकी मैंने सारे केसेस सॉल्व करा दिए, सिर्फ साइन को लेके भी सॉल्व करा दिया है, कॉस को लेके भी सॉल्व करा दिया। मिक्सिंग में होगा तो क्या होगा? बट यहाँ सुपरपोजिशन थ्योरम में अलग अलग सोर्सेस ले रहे तो हम लोगों ने इस बार साइन का रेफरेंस लिया, इसमें कॉस का रेफरेंस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मतलब है? 10 रूट 5, इसका क्या कर देंगे? ये हो जाएगा हमारा 2 और 2 4 और 1 5, अंडर रूट 5 हो जाएगा ये भी। और एंगल, आपका एंगल जो भी निकलेगा यहाँ पे, हमें एंगल से कोई लेना देना नहीं है वैसे, एंगल कोई भी एक्स एंगल निकल रहा है सपोज करो, है ना, तो हमें यहाँ एंगल से इसलिए लेना देना नहीं है क्योंकि हमें आरएमएस, क्योंकि पावर चाहिए। पावर का मतलब है I स्क्वायर RMS इंटू रजिस्टेंस, तो हमें आरएमएस चाहिए, दोनों को कंबाइन करके आरएमएस निकालना है। तो यहाँ रूट 5 चले गया तो I2 ऑफ t कितना हो जाएगा? 10, है ना, ये कैंसिल हो गया 10, और कॉस ओमेगा टी कितना है? 2t, और मुझे नहीं पता यहाँ पे कौन सा एंगल आए तो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस x कुछ भी कर दिया, या फिर ऐसा कर दिया, एक काम करते, है ना। तो अभी हमें इसका कोई लेना देना नहीं, ऊपर जाएगा एंगल निकाल लेना, ऊपर जाएगा माइनस का, यहाँ पे डायरेक्टली उतर के आ जाएगा जो भी रहेगा। ठीक है,
तो अभी हमें क्या करना है, आई नेट जो करंट है वो हो जाएगा आपका I1 ऑफ टी प्लस I2 ऑफ टी, ठीक है। और दोनों का आरएमएस कैसे निकलता है, दोनों का आरएमएस निकालते हमने सीखा है, फोरियर भाई साहब ने हमें बताया है कि कैसे निकालना है पीक वैल्यू, ठीक है। तो 10 स्क्वायर बाई 2, ये असल में Vm बाई या फिर बोल सकते हैं Im बाई √2 का होल स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर हो गया √2 का 2 हो गया, प्लस 10 स्क्वायर बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 100 और 100 बाय 2, तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 2, 100 डिवाइडेड बाय 2 तो 50 और 50 तो ये 100 हो जाएगा, और 100 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 10 एम्पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो नेट करंट कितना हो गया 10, तो 10 स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस कितना है 1, तो दैट इज 100 वॉट इज द आंसर, ठीक है। मजा आया क्वेश्चन में। तो ये हो गया इस क्वेश्चन का 85 क्वेश्चन का जो आंसर है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्या हो गया हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपको करना कुछ भी नहीं था, मल्टीपल फ्रीक्वेंसी वाला केस था, इस वजह से हमने यहाँ क्या लगाया, एसपीटी लगाया, सुपरपोजिशन थ्योरम लगाया, और साइन, अकेला साइन लेना था तो साइन को रेफरेंस लिया, अकेला कॉस लेना था कॉस को रेफरेंस लिया। हमें खैर इंस्टेंटेनियस से कोई मतलब नहीं था, हमें सिर्फ और सिर्फ इसके एम्पलीट्यूड से ही मतलब था, क्योंकि अल्टीमेटली जो आरएमएस निकालना था वो इस तरीके से निकलता। अब बहुत सारे बच्चे पूछेंगे सर ये कहाँ से लाए, तो ये ऑलरेडी मैंने फुल कोर्स में बताया, फोरियर भाई साहब ने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी बताया, जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट है, कि किस तरीके से हम लोग एक डीसी एसी और मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज होंगे, हार्मोनिक फ्रिक्वेंसीज होगी, तो किस तरीके से आरएमएस निकालते हैं उसका एक तरीका है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 क्वेश्चन 2015 का क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, डीसी है, एसी सोर्स है, 1 और 1, ठीक है। द सर्किट शोन इन द फिगर हैज टू सोर्सेस कनेक्टेड इन सीरीज, द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज द एसी सोर्स का, एसी का आपको वैल्यू गिवन है 12 sin t, इफ द सर्किट इज स्टेडी स्टेट देन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज। अब एसी और डीसी दोनों है, ठीक है। तो यहां पर हम ये एक बार डीसी ले लेंगे, एक बार एसी ले लेंगे। तो एक बार डीसी अगर ले लिया हम लोगों ने, तो सपोज करिए मैंने डीसी ले लिया है ना, ये डीसी सोर्स ले लिया, सपोज करो मैंने ये ले लिया डीसी, तो डीसी पे आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 8 वोल्ट है, ये क्या हो जाएगा शॉर्ट हो जाएगा, तो करंट आपका जो मिलेगा, करंट आपका कितना हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 8 एम्पेयर। तो ये हो गया I1 करंट। जब हमने एसी सोर्स लिया है ना, डायरेक्ट अब तो कर सकते, एसी सोर्स लिया तो यहां पर ये कन्वर्ट क्या होगा साइन टी, ओमेगा मतलब कितना है 1 है, 1 है ओमेगा, तो ये कितना हो जाएगा जे हो जाएगा, जे ओमेगा एल, तो एल भी 1 है ओमेगा भी 1 है, ठीक है। और ये एसी सोर्स है, तो यहां पर हमें करंट निकालना है, करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस निकाल लेते हैं सबसे पहले तो हम लोग, चलो पहले I2 देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 12, और रेफरेंस साइन ही ले लिया मैंने, साइन डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1j, तो √2 एंगल 45, ठीक है। डायरेक्ट कर दो 1 प्लस जे, तो √2 एंगल 45 ऊपर चले गया, तो 12 √2 एंगल -45, इसको वापस हम लोग इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर ले, ये 2 मान लो है ना, क्योंकि I1 वो था, तो I2 ये हो गया, इंस्टेंटेनियस में कन्वर्ट कर ले 12 बाई √2, क्योंकि पी की लिया है हम लोगों ने, तो √2 को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन t -45, ये हो गए 2 करंट हमारे। अब हमें क्या करना है, हमें करना है आरएमएस, तो टोटल नेट अगर हम लोग करंट लिखें इंस्टेंटेनियस फॉर्म में, तो सबसे पहले डीसी प्लस एसी कितना है 12 √2 साइन t -45, ये पूरा का पूरा करंट का एक्सप्रेशन है, ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट का। अब हमें आरएमएस निकालना है, तो आरएमएस करंट अगर निकालना है तो ये हो जाएगा, अब देखिए जो डीसी होता है उसका सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर होता है, प्लस एसी Vm बाय √2 का होल स्क्वायर, तो Vm बाय मतलब ये तो पूरा पूरा Vm है, तो इसका स्क्वायर, और बाय √2 का स्क्वायर, तो √2 का मैं 2 लिख देता हूं डायरेक्टली। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 64, ठीक है, और ये हो गया आपका 12 बाय √2, तो 144 डिवाइडेड बाय √2 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 2 हो जाएगा, और नीचे जाएगा क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4, तो ये आपका कैंसिल होके ये हो गया 64, और ये 4 से चले जाएगा तो 2 से चले जाएगा, तो 2 से 14, और फिर ये हो गया 36, तो ये हो गया 36, 64 और 36 कितना हो गया 100, और 100 का कितना हो जाएगा आपका 10 एम्पेयर। तो IRMS कितना हो गया, अल्टीमेटली IRMS दोनों आपका AC और DC दोनों की वजह से जो RMS करंट फ्लो होगा वो हो जाएगा आपका 10 एम्पेयर, ठीक है। एक क्वेश्चन मैंने आपको फुल कोर्स जो है आपका जी सेंटर एप्लीकेशन पर, ठीक है,
वहां पर मैंने इस तरह का एक क्वेश्चन कराया था और वहां पे 3-4 चीजें आपसे पूछी थी। वहां पर मैंने पूछा था पावर फैक्टर भी पूछा था, ठीक है। क्या पूछा था मैंने वहां पे? पावर फैक्टर। ये क्वेश्चन तो खत्म हो गया, वहां पर मैंने पावर फैक्टर पूछा था। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं पावर फैक्टर में कि पावर फैक्टर का फॉर्मूला बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ ये याद रखते हैं cos फाई इक्वल टू आर बाई जेड, तो जो कि यहां पर गलत हो जाएगा, ये फॉर्मूला अप्लीकेबल नहीं होगा। यहां से आप पावर फैक्टर निकालेंगे तो गलत निकाल देंगे, क्योंकि स्टूडेंट के पास देखिए यहां पर z जो है, z के अंदर क्या रखना पड़ेगा हमें? z इक्वल टू आर प्लस जे ओमेगा एल। बट यहां पर आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। डीसी पे तो कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, एसी पे अलग फ्रीक्वेंसी है, मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी और एक आपका क्या फ्रीक्वेंसी है? 1 ओमेगा इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड है। तो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर ये जो इंपीडेंस की वैल्यू ये यूनिक नहीं हो सकती, एक वैल्यू नहीं हो सकती, इस वजह से ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अब आप पूछेंगे सर अगर हमें इस क्वेश्चन में पूछा जाता है पावर फैक्टर निकालना है और आप बोल रहे हैं ये फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि इंपीडेंस की वैल्यू यूनिक नहीं है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? उसके लिए आपको लगाना है cos फाई इक्वल टू P बाय एस। मतलब एक्टिव पावर निकालना है तो एक्टिव पावर तो आई स्क्वायर आर करके आपका एक्टिव पावर हो जाएगा, और आपको अपरेंट पावर निकालना है, उन दोनों का आपको रेशो करना पड़ेगा, तब जाके cos फाई निकाल पाएंगे। इसीलिए पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, पूरे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग आर बाई जेड नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं? पी बाई एस यूज करते हैं, बिकॉज ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। मजा आया, एक कॉन्सेप्ट सीखा, और ये मैंने ऑलरेडी करवाया है क्वेश्चन आपके वीडियो कोर्स में जो जी सेंटर एप्लीकेशन पे है। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मैंने बहुत सारी चीजें निकलवाई है, ठीक है, तो ये आप जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। In the given figure, superposition is applied when V2 is set to 0 volt. कहाँ है V2 भाई? ये V2 0 वोल्ट सेट कर दिया। The current I2 is -6 एम्पियर। जब आपने V2 को 0 करा और V1 अप्लाई किया होगा, देखो V2 0 है तो V1 अप्लाई किया होगा, V1 अप्लाई किया तब I2 की वैल्यू कितनी है? मतलब ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा है कि V2 अप्लाई किया और V1 अप्लाई किया और V2 0 है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये सोर्स की वजह से जो I2 करंट की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? -6 एम्पेयर। और आपसे बोला है व्हेन V1 इज सेट टू 0, इसको 0 करा है, द करंट I1 इज 6 एम्पेयर। मतलब इस सोर्स की वजह से I2 की वैल्यू गिवन है और इस सोर्स की वजह से हमें I1 की वैल्यू गिवन है, ठीक है। और क्या बोला है? द करंट I3, ये I3 करंट व्हेन बोथ सोर्सेज आर अप्लाइड विल बी। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट पूछने का तरीका जिस तरीके से, उससे क्या होता है? कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। अब आप देखिए 1 बाय 1 दो केसेस हैं हमारे पास, दो केसेस बना दें हम लोग। तो यहां पे सबसे पहला है आपका कि V1 सोर्स अगर ले ले, V1 सोर्स ले लिया मैंने, ठीक है, ये V1 सोर्स ले लिया, और यहाँ पे 3 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये हो गया हमारा 2 ओम और ये हो गया शॉर्ट, ठीक है, क्योंकि 0 वोल्टेज सोर्स 0 मतलब क्या है? शॉर्ट है। और यहां पर आपको क्या क्या वैल्यू गिवन लिख देते हैं। सबसे पहले ये आपका 3 ओम है और ये है आपका 6 ओम और ये है आपका 2 ओम, और यहां पर ये जो करंट आपको डायरेक्शन गिवन है, देखिए डायरेक्शन अपने मन से नहीं बदलेंगे, -6 एम्पेयर गिवन है, ठीक है, -6 एम्पेयर गिवन है। और आपको ये I3, अब इस सोर्स की वजह से I3 1 मान लेते हैं। अब देखिए यहां पर अगर आपको करंट गिवन है तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। कैसे सॉल्व कर लेंगे कि यहां पर एंटर कर रहा है तो थोड़ी देर के लिए प्लस और माइनस, हम लोग तो हमारे रूल के हिसाब से चलेंगे। हाँ ठीक है, निगेटिव जहां होगा निगेटिव रख देंगे। करंट एंटर कहां से करता है? पॉजिटिव से एंटर करता है, लीव निगेटिव से करता है। तो यहां का वोल्टेज जो V1 है वो अगर मैं फाइंड आउट करूं वोल्टेज V1, तो वोल्टेज V1 कितना आ जाएगा? वोल्टेज V1 आ जाएगा I इंटू आर, मतलब -6 इंटू रजिस्टेंस 2, तो ये कितना हो गया? -12 हो गया, -12 वोल्ट, ठीक है। जो पोलरिटी है वो आपकी बदल जाएगी, बट हम लोग ठीक है -12 रखते हैं। ये पोलरिटी अगर कंसिडर कर रहे हैं तो माइनस करना, और माइनस हटाना है तो पोलरिटी चेंज कर दो, दोनों में से कोई भी एक चीज करना है ना। चलिए आगे चलते हैं। सपोज करो हमें यहां पर वोल्टेज प्लस माइनस, क्यों करंट एंटर करेगा पॉजिटिव से, ऐसा मानते हैं हम लोग। तो ये हो गया हमारा, सपोज करो V1, ठीक है, ये V1 में कंफ्यूज मत होना है, ये V1 की बात नहीं हो रही, नहीं तो आप नोटेशन दूसरे ले लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। काम करते हैं हम लोग, नोटेशन ही दूसरा ले लेते हैं। इसको मैंने V1 V2 यूज कर लिया ना हमने, तो यहां पर हम लोग ये ले लेते हैं
V4 ले लेते हैं, ठीक है, V4 कोई दिक्कत नहीं है, और इसको ले लेते हैं V5। अब V5 निकालना है तो V5 तो KVL घूम जाते हैं, तो KVL घूम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, KVL घूमेंगे तो V5 माइनस V4 इक्वल टू 0। तो V5 कितना हो जाएगा, V4 के बराबर, ठीक है, V4 के बराबर। और V4 कितना है, V4 है आपका -12 वोल्ट, ठीक है। तो ये V5 आ गया। V5 और V4 दोनों के दोनों बराबर है, और कितनी है वैल्यू, -12, और -12 है, इसका मतलब V5 कितना हो जाएगा, -12 है, तो ये हो जाएगा आपका V5 डिवाइडेड बाय, सॉरी नॉट V5 हो गया ना, I31 करंट कितना हो जाएगा, V5 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया -12/6, दैट इज -2 एम्पेयर। मतलब हमारे इस V1 सोर्स की वजह से ये वाला जो करंट है 6 ओम रजिस्टर में जो करंट आ रहा है -2 एम्पेयर आ रहा है। सिमिलर काइंड हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सेकेंड चीज निकाल सकते हैं। इस बार ये आपका शॉर्ट है, ये कर दिया हम लोगों ने, ठीक है, और यहां पर ये सोर्स लगा दिया V2 सोर्स, ठीक है, V2 सोर्स लगा दिया। अब क्या है वैल्यू, 2 ओम वैल्यू इसकी है, 6 ओम इसकी है, और 3 ओम इसकी है। और हमें क्या दे रखा है इस बार, हमें दे रखा है कि अगर V2 अप्लाई होता है और V1 0 है तब 6 एम्पेयर है, क्या I1 6 है, I1 क्या है आपका 6 है, तो ये हो गया आपका 6 एम्पेयर, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव, चलो थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ये 6 एम्पेयर हमारा, और यहाँ से पॉजिटिव निगेटिव, तो कितना हो गया, ये हमारा 6 दूनी 12 6 18 वोल्ट हो गया। डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ तो समझाने के लिए मैंने इस तरीके से लिखा, यहाँ मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ। और ये हो गया हमारा, ये हो गया I32, ठीक है, प्लस माइनस V, चलो 6 ले लेते हैं, है ना, कोई भी नोटेशन ले सकते हो। KVL घूम जाते हैं, KVL घूम जाएंगे तो कितना हो जाएगा, V6 माइनस 18 इक्वल टू 0, तो V6 इक्वल टू 18, ठीक है। और हमें I32 निकालना है, तो ये हो गया V6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाय 6, तो कितना हो गया 6 18 3 एम्पेयर करंट। तो हमारा नेट करंट कितना हो जाएगा, नेट I3 हो जाएगा I31 प्लस I32, तो I31 कितना है -2, और ये हो गया 3, दैट इज 1 एम्पेयर इज द फाइनल आंसर। तो I3 करंट जो दोनों सोर्स अप्लाई करने के बाद, कितना करंट रहेगा I3 में, 1 एम्पेयर करंट रहेगा। मजा है इस क्वेश्चन में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए आप बोल रहे होंगे सर आप बड़ी डायरेक्टली बोल सकते V5 इक्वल टू V4, आपने पूरा KVL क्यों घुमा, समझाने के लिए। देखिए कई बार एग्जाम प्रेशर में क्या होता है, हम लोग इस तरीके से माइनस प्लस वाली चीजें रहती है ना, और डायरेक्टली KVL लिखने की कोशिश करते हैं, तो उसमें प्लस माइनस में गड़बड़ी हो जाती है, और हम लोग फिर क्वेश्चन गलत कर ले जाते हैं। होता क्या है, आपको एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता हूं। जब हम लोग घर पे सॉल्व करते हैं ना, तो अगर हमारा आंसर -12 की जगह +12 आया और हमने मैच किया जब, और सॉल्यूशन में दिखता है कि यार चलो माइनस की जगह प्लस ही तो लगाया, कोई दिक्कत नहीं, हम कट करके, तो छोटी मिस्टेक पे हमारा क्या होता है, ध्यान नहीं जाता। हम जब घर पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, तो प्लस माइनस को हम लोग क्या करते हैं, क्या बोल सकते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि चलो ठीक है तो बड़ी मिस्टेक नहीं है। बट एग्जाम वाले दिन क्या होता है, हमारे पास सोर्सेस नहीं है, हमारे पास राइट आंसर नहीं पता है, जो आया वही सही है, तो हम लोग फिर वहां बहुत ज्यादा स्ट्रगल फील करते हैं, हेल्पलेस हो जाते हैं कि यार कहीं से पता चल जाए। तो घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो आंसर मैच करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व किया, आंसर मैच किया, नहीं दिखा, फिर सॉल्यूशन देखते हैं, अच्छा कहाँ मिस्टेक है, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, तो ये तो अच्छा प्लस की वजह से ही हुआ, चलो एग्जाम में नहीं होगा। ये जो चलो एग्जाम में नहीं होगा ना, यही मिस्टेक उस दिन बहुत दिक्कत देती है, क्योंकि ये जो सॉल्यूशन देखने वाली आदत है ना, वहाँ पर नहीं होगी आपके पास सुविधा ही अवेलेबल, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इस वजह से देखिए मैं KVL KCL जब भी माइनस होता है ना, मैं डर के रहता हूँ, माइनस में आ गया, ये आ गया, तो मैं चुपचाप अपने बेसिक्स पे आ जाता हूँ। जब भी सब कुछ चीज़ें ऐसी हो जहाँ पर चीज़ें गड़बड़ होने की संभावना है, तो अपने बेसिक्स पे आइए, KVL अच्छे से लिखिए, पूरा KVL के एक्सप्रेशन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट ज़्यादा लगेगा बट क्वेश्चन तो सही होगा ना, ठीक है। चलिए, और आप जितना जल्दी समझे कि गेट एग्जामिनेशन टाइम की लड़ाई नहीं है, आपको पहले एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, स्पीड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। एक्यूरेसी पहले लाओ, बाद में स्पीड को इंप्रूव करो। स्पीड के चक्कर में एक्यूरेसी गड़बड़ हो सकती है, एक्यूरेसी अगर नहीं रही तो कोई मतलब नहीं स्पीड का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। ये हमारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। द करंट आई इन द गिवन नेटवर्क
आपको निकालना है। अब करंट आई कहाँ नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है हमें। इंपीडेंस रखा Z और Z की वैल्यू 80 - j35 है। इसका मतलब ये तीनों Z की वैल्यू इक्वल ही, क्योंकि सिंबल एक ही है। तो ये आपको कॉमन सेंस लगाना है। अब देखिए यहां पर कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप सुपरपोजिशन थ्योरम से यूज करिए, बट अगर हम लोग सुपरपोजिशन, दो सोर्सेस है और करंट आई निकालना है और सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे कि सर क्या जरूरत है, हम लोग नोडल वगैरह भी लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अलग अलग मेश हो, नोडल हो, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट अगर हम लोग यहाँ पे थ्योरम लगाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन सोर्सेस ले लेते हैं और कैसे सिंप्लीफाई होगा वो आपको बताता हूं मैं आपको, है ना। सिंप्लीफाई होगा, देखिए एक सोर्स गिवन है, सबसे पहला सोर्स ले लेते हैं, ये हो गया हमारा ±120 एंगल -90 है, पॉजिटिव भी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम लोग ले लेते हैं ये इंपीडेंस और यहां पर ये इंपीडेंस हमारा क्या है, और इसको क्या कर देंगे शॉर्ट, क्योंकि एक एक सोर्स ले रहे हैं तो दूसरा वाला दोनों वोल्टेज है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और ये एक हम लोग यहां पर जो Z है ये ले लेते हैं। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे, यहां पर अब समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका क्या है ग्राउंड 0 वोल्ट, ये भी आपका क्या है 0 वोल्ट, ठीक है 0 वोल्ट है, तो ये भी क्या हो गया आपका 0 वोल्ट हो गया। तो इसका मतलब है कि किसी एलिमेंट के पैरेलल, एग्जैक्टली पैरेलल अगर शॉर्ट सर्क्यूट है, मतलब कोई एक डायरेक्टली कनेक्टेड ब्रांच है, डायरेक्टली कनेक्टेड ब्रांच है ना, तो एग्जैक्टली हमारे इसके पैरेलल है क्या, बिल्कुल है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग शॉर्ट सर्क्यूट ब्रांच। आपको बताया था मैंने डमी वायर और शॉर्ट सर्क्यूट के बीच में क्या डिफरेंस है, वो सारी चीज बताई थी। तो ये क्या है एग्जैक्टली पैरेलल है, इस वजह से डमी वायर नहीं है, शॉर्ट सर्क्यूट ब्रांच है, मतलब सारा का सारा करंट इधर से ही ट्रेवल करेगा, इसके अंदर नहीं जाएगा। मतलब इस सर्क्यूट को अगर हम लोग देखें तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये वाली ब्रांच हट जाएगी हमारी, ये वाली ब्रांच हट जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से नेटवर्क दिखेगा। नेटवर्क दिखेगा मतलब कि यहां से जो करंट ट्रेवल करेगा, यहां से करंट ट्रेवल किया, ये करंट हमारा ट्रेवल करेगा इस तरीके से, एक इसमें भी जाएगा और दूसरे वाले में भी जाएगा। और ये बोल सकते हैं हम लोग दूसरे वाले में क्या है, दोनों एग्जैक्टली क्या है पैरेलली कनेक्ट हो जाएगी, दोनों एग्जैक्टली क्या है पैरेलल कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि ये जीरो पोटेंशियल, ये भी जीरो पोटेंशियल, ये सारे के सारे एक पोटेंशियल पे लेके, तो ये दोनों जो आपके इंपीडेंसेस है, ये दोनों इंपीडेंसेस जब ये सोर्स कनेक्ट होगा तो दोनों काय में आएंगे, पैरेलल आएंगे। बट हमें उतना ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, पैरेलल और सीरीज और इन सब में जाना है, हमें सिर्फ ये वाली पोजीशन पे करंट चाहिए और इस पे मैंने करंट I1 एज्यूम कर लिया। अब I1 एज्यूम कर लिया है तो ये निकालना बड़ा आसान है, क्यों, क्योंकि ये वाला वोल्टेज डायरेक्टली यहां अप्लाई होगा, तो क्योंकि पैरेलल में दोनों, तो ये वाला वोल्टेज प्लस माइनस के साथ में यहां अप्लाई होगा। अब जो करंट आपका देखिए एंटर जो हो रहा है, करंट जो एंटर करेगा आपका, ये वाला जो करंट है वो एंटर कर रहा है, तो निगेटिव टर्मिनल से एंटर कर रहा है, इसका मतलब करंट आपका जो होगा वो निगेटिव में आएगा, है ना। तो करंट जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या आ जाएगा आपका निगेटिव करंट, मतलब I1 इक्वल टू, चलो ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा और इसको उस साइड में ले जाते हैं, ठीक है इधर। तो I1 करंट अगर हमें निकालना है, I1 करंट, तो ये हो जाएगा आपका 120 एंगल -90 अपॉन 80 - j35, और इसको ओवरऑल के आगे क्या कर देंगे माइनस लगाया। क्यों माइनस लगाया मैंने, क्योंकि करंट का डायरेक्शन जो हमें यहां पर गिवन है उसके हिसाब से जो एंट्री हो रही है, और वोल्टेज की पोलरिटी देखिए यही वाला वोल्टेज यहां पर होगा तो प्लस माइनस ये भी सटीक है। तो हमारा जो करंट है वो कहां से एंटर कर रहा है इस इंपीडेंस में, इस इंपीडेंस में एंटर कर रहा है निगेटिव टर्मिनल से, इस वजह से हमने क्या लगाया माइनस करंट। तो यहां पर वोल्टेज डिवाइडेड बाय दिस इंपीडेंस दैट इज करंट, सिंपल सा आपका ओम्स लॉ के बेसिस पे है सारा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 120 cos 90, 120 cos 90, तो cos 90 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, माइनस j 120 sin 90 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, sin 90 1, तो 120 और माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस, तो मतलब j 120 डिवाइडेड बाय 80 माइनस j35, ये हो गया I1। अभी इसको यहीं तक ही रखते हैं, है ना। अब चलो अब दूसरा क्या सॉल्व करते हैं, दूसरा हमारा सुपरपोजिशन लगाते हैं, तो सेकंड वाले पे सॉल्व करेंगे, तो सेकंड वाले पे क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से ये यहां पे बना दी, और फिर ये वाला वोल्टेज माइनस प्लस है ना, पोलरिटी का ध्यान रखना, और ये हो जाएगा हमारा इंपीडेंस, और ये ओवरऑल इंपीडेंस, ये ओवरऑल
इम्पीडेंस। ठीक है, अब पोटेंशियल इसकी वैल्यू की बात करें तो वैल्यू कितना है 120 एंगल -30, 120 एंगल -30। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर आपका ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल, ये पोटेंशियल और ये पोटेंशियल, अगर सपोज करो कोई भी पोटेंशियल ये सब एक ही पोटेंशियल पे, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ब्रांच जो है हमारी, ठीक है, सपोज करो एक कोई वोल्टेज कंसिडर करता है, आपको याद है 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट 5 वोल्ट, एक ब्रांच में कुछ भी नहीं और एक में आपका एलिमेंट है, तो यहां पर 0 एम्पेयर करंट जाता, बट यहां पर करंट जाएगा। ये बेसिक ओम्स लॉ में बताया था मैंने, बिल्कुल बताया था। तो यहां पर करंट बिल्कुल भी नहीं जाएगा, इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं, पिक्चर से हटा सकते हैं। ये 5 वोल्ट है ना, हम लोगों ने एजम्पशन लिया है सिंपली हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज ये 5 वोल्ट को हटा दो, ये तो बोलोगे सर कहां से लेके आ गए। सिर्फ आपको बताया कि ओम्स लॉ का यहाँ पे कॉन्सेप्ट लग रहा है कि कौन सी ब्रांच में करंट जाएगा, कौन से में नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसमें करंट नहीं जाएगा, जिसको हटा दिया हम लोगों ने। अब देखिए वापस से क्या हो गया, ये पैरेलल हो गया ना, क्योंकि ये पोटेंशियल ये पोटेंशियल ये पोटेंशियल सब सेम हो गए। तो इसका मतलब है कि ये वाला वोल्टेज इसके अक्रॉस और यही वाला वोल्टेज इसके अक्रॉस लग रहा है। बट हमें तो क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है सिंपली ये वाला करंट, जिसको हम I2 करंट बोल सकते हैं, और माइनस प्लस ये वाला वोल्टेज और यहाँ पर इम्पीडेंस, ये वाला वोल्टेज यहाँ पर इम्पीडेंस। अब करंट कहाँ से एंटर कर रहा है, अभी भी करंट नेगेटिव टर्मिनल से एंट्री ले रहा है, इस वजह से हमें नेगेटिव में करंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा I2 इक्वल टू माइनस तो पहले लगा दो, और वोल्टेज वो 120 एंगल -30 डिवाइडेड बाय 80 -j35। ठीक है, और I जो नेट होगा, I नेट करंट जो होगा वो हो जाएगा I1 प्लस I2। तो दोनों को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, डिनोमिनेटर तो एक ही हो जाएगा, डिनोमिनेटर 80 -j35। ठीक है, और न्यूमरेटर कितना है, ये हो जाएगा 120। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 120 cos 30, चलो मैं कर ही देता हूँ, 120 cos 30, तो 120 cos 30, तो ये हो जाएगा आपका -103.92, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस j 120 sin 30, तो ये हो जाएगा आपका 60। ठीक है, और ये 120 आपका काय में आ जाएगा, प्लस में है ना, और ये भी नहीं ये माइनस में आएगा, क्योंकि माइनस खुलेगा ना, नहीं माइनस नहीं खुलेगा, ये तो प्लस में ही रहेगा आपका, है ना, ये प्लस में ही रहेगा, और कुछ एरर तो नहीं, बिल्कुल एरर नहीं है। बस इसको सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद -103.92 प्लस j, ये कितने 120 और 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 डिवाइडेड बाय 80 -j35। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना, सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली। कैसे सॉल्व करेंगे पता है ना आपको, मैग्नीट्यूड निकालता है एंगल, इसका मैग्नीट्यूड एंगल, और मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देना, इस वाले एंगल को ऊपर ले जाना, तो डायरेक्टली आ जाएगा 2.380 एंगल आ जाएगा आपका 143.63 डिग्री, है ना, और ये एम्पेयर में I नेट करंट। अब आप बोलोगे सर इसमें कैलकुलेशन, बिल्कुल कैलकुलेशन है, थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन है, बट कैलकुलेशन आपके सिंपली सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि ये वाला तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया, बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा एंगल और मैग्नीट्यूड निकालना है, अदरवाइज इसको छोड़ दे तो बाकी जगह पे कोई कैलकुलेशन बहुत भारी भरकम नहीं है। तो इस तरीके से हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग डायरेक्टली नोडल वगैरह से सॉल्व करते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता हमें। आप चाहते तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट निकालना है हमें इस ब्रांच में, तो यहाँ पर आपको इधर वाले का करंट या इधर वाले का करंट, दो करंट आपको फाइंड आउट करने पड़ते, उसके बाद ही जाते आप। ठीक है, अगर हम लोग देखो आप जा कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला वोल्टेज जो है वो यहाँ पे अप्लाई होगा, ये वाला वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई होगा, तो वापस से वही कैलकुलेशन है कि यहाँ का करंट और यहाँ का करंट तो निकालना ही पड़ता आपको, और वो करंट निकालने के बाद यहाँ पर आप KCL लगा देते तो भी आपका सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, बट कहने का इनडायरेक्ट मतलब जो सुपरपोजिशन से करा वही आपको यहाँ पर दो कैलकुलेशन तो फिर भी करना पड़ते। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके बिना थ्योरम के भी सॉल्व हो जाते हैं, बट अगर आप थ्योरम अप्लाई कर देंगे तो चीजें थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो मजा आया। सुपरपोजिशन थ्योरम इस तरीके से आपकी फिनिश हो गई है। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा फिनिश हो गया है, और हम लोगों ने पूरा सुपरपोजिशन थ्योरम में जहां पर AC DC, दो AC के भी अलग अलग फ्रीक्वेंसी और सारे तरह के पावर कैसे निकालना है,
कंप्लीट आरएमएस कैसे निकालना है, पावर फैक्टर का भी मैंने नॉलेज दे दिया। तो अल्टीमेटली पूरे सुपरपोजिशन थ्योरम का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट थ्योरम के साथ मिलेंगे, और इस क्रैश कोर्स को आप प्लीज शेयर करते रहिए अपने दोस्त को, अपने जूनियर्स को, जिसको भी जरूरत है, क्योंकि पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे आ रहा है अब। और अगर आपको डे 1 से पूरे के पूरे सारे के सारे लेक्चर्स देखना है तो आप एप्लीकेशन में जाइए। एप्लीकेशन में पूरा कंप्लीटली बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में पूरा नेटवर्क थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, बाकी के सब्जेक्ट्स भी आप इंजॉय कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में थेवेनिन्स और नॉर्टन थ्योरम के साथ।